हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मीसा ब्लॉगर एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एक्साइटिंग ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग जो है वो है, हम लोग गए थे देवघर बाबा धाम। तो वहाँ पे हम लोग कैसे गए और किस तरीके से पहुँचे, क्या करने गए थे, सब कुछ आपको इस ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो मैं वहाँ से आ गई हूँ, अभी जाके फिर ब्लॉग कर रही हूँ और मैं वीडियो जो भी शूट की हूँ वही डालूँगी, क्योंकि जाने से पहले मैं इतना हड़बड़ी में थी, पैकिंग करना वगैरह सब कुछ था, तो मैं ब्लॉग शूट ही नहीं कर पाई। उस दिन मैं भूल ही गई कि मुझे ब्लॉग भी करना है, तो फटाफट से रेडी होना पड़ा, क्योंकि हम लोग का ट्रेन था शाम को 5 बजे। सुबह से लेके बहुत बिज़ी थी मैं, और क्रिश को लेके भी टेंशन था। और एक ये क्या हुआ, लास्ट डे पे मैं सोची थी क्रिश का ड्रेस मिल जाएगा वॉलीबॉल जाने का, क्योंकि उधर में बहुत गर्मी था। तो मुझे पता था यहाँ पे कोई गया था, तो मुझे बोला था उधर बहुत गर्मी है, तो बच्चा को कॉटन का थोड़ा लाइट कपड़ा पहनाना। तो मैं क्रिश का कपड़ा प्राय 10 दिन जैसा, जब मैं साड़ीज़ वगैरह आप लोगों से शेयर की ब्लॉग में, तब से मैं क्रिश का कपड़ा ढूंढ रही हूँ लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है। क्रिश का ड्रेस मुझे कहीं नहीं मिला। लास्ट में मैं सिलीगुड़ी में सारा मार्केट ढूंढी, तो एक दुकानदार ने मुझे लास्ट मोमेंट पे बताया कि दीदी जी, वो सिर्फ आपको सावन के टाइम पे ही मिलेगा। अभी क्या होता है ना, हम लोग सावन का कपड़ा सारा पैक करके रख देते हैं, तो इसीलिए अभी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि बच्चे का कपड़ा है तो अभी नहीं मिलेगा आपको। तो नेक्स्ट जब सावन आएगा तभी मिलेगा। आप एक काम कर लो, आप कॉटन का कपड़ा ले लो मीटर हिसाब से और किसी टेलर के पास से सिल लो। मैं तो शॉक्ड हो गई, क्योंकि और 2 दिन बाकी था। मैं कपड़ा ख़रीद के लेके आई। कॉटन का कपड़ा क्या होता है ना, धोने से छोटा हो जाता है। फिर भी मैं 1.5 मीटर कपड़ा ख़रीद के लाई। मैं सोची हो जाएगा, कितना छोटा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 इंच इधर उधर होगा। फिर क्या हुआ, मैं कपड़ा को पहले धो दी, क्योंकि मुझे रिस्क लग रहा था कि अगर सिलने के बाद ज़्यादा छोटा हो जाए तो फिर मैं क्या करूँगी। इसलिए मैं पहले कपड़े को वॉश कर दी। वॉश करने के बाद सुखाने के बाद मैं कटिंग की, मैं खुद ही सिली, कि मुझे आता है टेलरिंग का काम। तो क्या हुआ, मैं कपड़ा ख़रीद के लाई, धोई, सुखाई, दिन मैं उसको कटिंग की। तो फिर मैं सीने बैठी। जब कटिंग करने के टाइम पे ही मुझे लगा कि कपड़ा थोड़ा कम है, क्योंकि धोने के बाद वो बहुत छोटा हो गया था। जैसे बोला था 1-2 इंच छोटा होगा, मुझे तो लगा पूरा एक बित्ता छोटा हो गया, इस टाइप का कपड़ा। तो फिर भी कुर्ता का तो हो गया था, और धोती मैं सी रही थी, तो धोती का जो ऊपर का पोर्शन है तो वो नहीं हुआ। तो मैं 23 तारीख को कपड़ा ख़रीदी, रात को धो के सुखाई। 24 को मैं 22 को मैं कपड़ा खरीदने के बाद मैं रात को धो दी। 23 को सुबह मैं कपड़ा कटिंग करके घर गई, क्योंकि यहाँ पे सिलाई मशीन नहीं है, तो मुझे मम्मी का घर जाना पड़ा। फिर मैं वहाँ पे शाम को गई। शाम को जाके 8 साढ़े 8 बजे तक मैं सिलाई कंप्लीट करके फिर घर आई। आने के बाद मैं पैकिंग की। पैकिंग करने के बाद दूसरे दिन ही मेरा ट्रेन था, तो सारा दिन मुझे टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि पैकिंग भी बाकी था। क्रिश के लिए सब कुछ रेडी करके जाना था, क्योंकि ट्रेन में मैं क्या खिलाऊंगी उसको, क्या करूँगी, मुझे बहुत टेंशन था। इसीलिए सब कुछ करते करते मैं ब्लॉग नहीं कर पाई, शूट ही नहीं कर पाई। तो मैं वीडियोस बनाई। जब मैं स्टेशन पहुंची तो थोड़ा वीडियो ये की, शूट की। उसके बाद ट्रेन में थोड़ा बहुत शूट की, वहाँ पे जाने के बाद भी शूट की। और जाने के बाद एक इमोशन जैसा हो गया था, अंदर से एक खुशी का आंसू आ रहा था कि मैं आ गई फाइनली भगवान के द्वार पे, महादेव के पास मैं आ गई। मेरे जब मैं स्टेशन उतरी, देवघर स्टेशन, तब मुझे अंदर से एक फीलिंग ऐसा आया कि मैं कुछ उसको वर्ड में एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊँगी। मैं बहुत खुश थी कि मैं फाइनली पहुंच गई। अब मुझे दर्शन करना है। तो जो भी हो, तो चलिए देख लेते हैं कैसे हम लोग गए और क्या किए, क्या हुआ लास्ट मोमेंट में। चलिए देखते हैं।
तो हम लोग लगभग 5 बजे स्टेशन पहुंच गए, न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन जिसे एनजेपी बोलते हैं। तो ये स्टेशन का नज़ारा है, ट्रेन आने वाला था उस टाइम का। কোথায় যাচ্ছ? ট্রেনে করে কোথায় যাচ্ছ? কোথায় যাচ্ছ? বলো বলো, ভোলে বাবা বলে দাও। ভোলে বাবাকে কি বলবা? কি বলবা ভোলে বাবাকে? এই যে भोले बाबा पार करेगा। तो कुछ इस तरीके से ग्रीस ऐसे ही बोल रहा था कि भोले बाबा बोलते बोलते हम लोग ट्रेन में उसको मतलब थोड़ा एंटरटेन करने के लिए मैं इस तरीके से उसको मतलब वीडियो बना रही थी, दिखा रही थी। तो उसको भी अच्छा लग रहा था क्योंकि ट्रेन तो एक बंद कमरे जैसा होता है ना, वहाँ पे मतलब बच्चा लोगों को थोड़ा बोरिंग हो जाते हैं वो लोग, क्योंकि ये लोग थोड़ा घूमने फिरने वाला बच्चा है, तो वहाँ पे वो बोर हो रहा था। तो मैं इस तरीके से उससे एंटरटेन कर रही थी। तो हम लोग शाम को 5:30 बजे हम लोगों का ट्रेन वहाँ से निकल चुका था। तो फिर हम लोग जा रहे थे रास्ते में। तो सुबह का मतलब राइट टाइम था, सुबह 7 बजे हम लोगों को देवगढ़ निकल जाएंगे, मतलब उतर जाएंगे हम लोग। तो हम लोग जिस ट्रेन में गए थे वो आगरतला देवगढ़ एक्सप्रेस था। वो आगरतला से आता है, तो आसाम आगरतला जो है वहाँ से आता है। तो वहाँ से ये डायरेक्ट देवगढ़ तक की लास्ट टॉपिक है। अच्छा है ट्रेन, बहुत ही अच्छा है। तो इस देखो क्रिस से मस्ती कर रहा था ट्रेन में, एक बार इधर उधर कर रहा था। क्रिस को मैं थोड़ा इधर से उधर घुमा रही थी और अभी वो बैठ के ऐसे वीडियो बना रहा था, तो अच्छा भी लग रहा था। तो फिर खाना वाना खिला के उसको मैं 11:30 बजे सुला दी, तो वो भी सो चुका था। देखो सुबह के 6:30 बजे हम लोग पहुंच गए देवघर। उसके बाद होटल में नहा वहा के, तो क्रिस को नहाई नहीं थी क्योंकि उसको मुंडन के बाद नहलाना था। तो अब हम लोग जा रहे थे मंदिर। तो देखो अभी मंदिर में घुसने वाले हम लोग। तो यहाँ पे देखो क्रिस का मतलब मुंडन हो रहा था, तो पूजा थोड़ा सा हो गया, उसके बाद अभी मुंडन हो रहा था। तो क्रिस बहुत रो रहा था, तो फिर हम मैं से उसको मोबाइल दे के वीडियो दिखा रहे थे, फिर भी वो रो ही जा रहा था, मतलब मुंडन करने नहीं दे रहा था। उसको अच्छा अजब लग रहा था, सोच रहा था क्या हो रहा है। तो मेरी बुआ है, वो कुछ मतलब बुआ लोगों को नियम किया जाता है, तो वो कर रही थी और भाई वीडियो बना रहे थे। मेरे भाई, बुआ, मैं और क्रिश हम लोग ही गए थे। क्रिश के पापा को टाइम नहीं था, तो वहाँ पे दान कर दिए बाल, और यहाँ पे क्रिश को पंचामृत से नहलाया जा रहा था। देखो पूरा रो रहा था क्रिश। तो पंचामृत से नहलाने के बाद मैं थोड़े उसको अच्छे पानी से नहला दी। अभी हम लोग लाइन पे खड़े थे पूजा मतलब दर्शन करने के लिए। तो लाइन इतना भीड़ था उस दिन, मतलब क्या बोले, मैं सोची नहीं थी ये इस तरीके का भीड़ होगा इस टाइम पे। मतलब जो सावन में जैसा भीड़ होता था उस टाइप का, देखिए कितना भीड़ है वहाँ पे। मतलब बजना बज रहा था और ऐसे लाइन पे खड़े, मतलब zigzag एक बार इधर जाना पड़ा था, फिर इधर आना पड़ा था। ऐसे बैरिकेड बना हुआ था, इस तरीके से लाइन बना हुआ था। तो उसी में जाते जाते हम लोग 4 से 4.5 घंटा लाइन पे थे। क्रिश सो गया था। तो अभी क्रिश जागा हुआ है, उसके मामा का गोदी में है। देखो मैं वीडियो बना रही थी। तो मंदिर कुछ इस तरीके से दर्शन हो रहा था। ये मतलब लास्ट टॉपिक्स है, इसके बाद ही हम लोग घुसने वाले थे। तो पूजा वूजा करके अंदर तो शूट नहीं कर पाई। उसके बाद थोड़ा मार्केट में निकली। वहाँ का जो लोकल मार्केट है, मतलब पास में ही मंदिर का थोड़ा बहुत था मार्केट। अभी तो सीज़न का टाइम पे जैसे मेला होता है, मार्केट बहुत सारा होता है, स्टॉल वगैरह लगता है, उस टाइप का नहीं था। कुछ इस तरीके का मार्केट, मतलब बगल में जो छोटा मोटा दुकान सब था वही सब मैं वहाँ से मतलब कुछ खरीदी। ये है शिव गंगा, इसका तो कहानी आप लोग जानते ही होंगे। तो ये है शिव गंगा बोला जाता है इसको। तो यहाँ पे नहाया जाता है, तो हम लोग नहीं नहाए यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके का है। इसका मतलब बहुत पौराणिक कथा है, क्योंकि मतलब रावण जी ने आके ही तो महादेव को यहाँ पे बैठाए थे। तो उन्हीं ने यहाँ पे मतलब शिव गंगा यहाँ पे स्थापित हुआ था उनके वजह से, और देवघर का मंदिर भी स्थापित हुआ था, ज्योतिर्लिंग यहाँ पे स्थापित हुआ था उनके वजह से। तो मार्केट में देखो क्रिश मेरी बुआ का हाथ पकड़ के खींच रहा था, मुझे ये गाड़ी खरीद दो, ये खिलौना खरीद दो, ऐसे बोल रहा था उसको। और हम लोग इसी दुकान से मतलब पेड़ा वगैरह ख़रीदे थे, प्रसादी। तो इस तरीके से मतलब जल्दी जल्दी किए क्योंकि उसी दिन हम लोगों का सुबह उतरे, पूजा वूजा किए, अभी लंच भी नहीं किए थे। देखो अभी जा रहे थे हम लोग लंच करने।
तो लंच करने के बाद देखो हम लोग होटल आ गए, तब बज रहा था 4। तो हम लोगों को निकलना भी था, लोड शेडिंग हो गया था। देखो वहाँ पे बहुत सारा बार लोड शेडिंग हो रहा था, जनरेटर चला रहा था फिर ऑफ़ कर रहा था, तो इतना गर्मी था और गर्मी भी बहुत था। इस तरीके का था होटल। देखो इधर भी रूम है, उधर भी रूम है। क्रिश भागा दौड़ी कर रहा था। तो देखो बहुत बड़ा है ये। तो हम लोग यहीं पे थे और ये मंदिर में हम लोग कुछ पिक्चर्स क्लिक किए थे, उसी का है। देखो ये मंदिर का अंदर का ही है। और शिव गंगा में भी पिक्चर क्लिक किए थे, ये है शिव गंगा का। तो थोड़ा बहुत पिक्चर क्लिक की क्योंकि टायर्ड फील हो रहा था, जर्नी करके फिर पूजा करके फिर उसी दिन लौटना था, हेडेक भी था। तो मुंडन के बाद कुछ इस तरीके सा दिख रहा था। तो हम लोग शाम को 7:30 बजे हम लोग का ट्रेन था, तो हम लोग आ गए थे 7 बजे स्टेशन। तो ट्रेन में मैं थोड़ा सा ये शूट की, बस उसके बाद मैं घर आप लोग देख लिए। मैं ट्रेन से उतरी सुबह को 8:30 बजे, क्योंकि ट्रेन लेट था 1 घंटा। 7 बजे आने का टाइम था एनजेपी से, तो एनजेपी में तो मैं उतरी 8 बजे, 8 समथिंग कुछ बज रहा था। तो क्रिश के पापा हम लोगों को लाने गए थे, तो हम लोग आए। आने के बाद फिर रात भर तो ट्रेन पे अच्छा से नहीं सो पाए। देखो क्रिश आ गया, क्रिश टकलू हो गया है, देखो बैठो। तो फिर मैं शूट नहीं की, तो अभी जाके शूट कर रही हूँ। तो ब्लॉग जाते जाते पता नहीं कितना दिन लगेगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वहाँ पे मैं शॉपिंग वगैरह कुछ भी ज़्यादा नहीं करी थी, सिर्फ थोड़ा बहुत की, क्योंकि अभी सावन जैसा मेला नहीं होता है। 2-4 स्टॉल्स वगैरह मार्केट वगैरह आप देख लिए, जो मतलब लोकल मार्केट है वहीं से कुछ सामान खरीदी। कृष्ण ने एक गाड़ी खरीदा था जिसको उसने तोड़ दिया आते ही, और मैं प्रसादी वगैरह खरीदी। टाइम भी तो नहीं था क्योंकि मंदिर से निकलते निकलते हम लोगों को 2 लगभग बज गया था। फिर खाना वाना खा के हम लोग चले गए रूम पे, क्योंकि रेस्ट करना था। थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करके फिर से तो ट्रेन था उसी दिन हम लोगों का, तो इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी चले आए ना। क्रिश को मज़ा आया। तो इसका बाल देखो, अभी बाल भी आ गया क्रिश का थोड़ा थोड़ा। तो गाइस वीडियो कैसा लगा और एक्सपीरियंस कैसा लगा, जो भी जाना चाहते हैं जा सकते हैं, लेकिन मुझे इमेजिनेशन नहीं था कि अभी इस टाइम पे इतना भीड़ होगा, क्योंकि अभी सीज़न नहीं था, फिर भी इतना सारा भीड़ था। लेकिन जो भी हो भगवान की दुआ से तो हम लोग अच्छे सब कुछ करके चले आए। तो ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाके देख लो। बाय बाय, बाय कर दो क्रिश।